Okay then, welcome back to the class again. Thank you, sir. No issues from the previous class? No, sir. नहीं? चलिए, बहुत बेहतरीन। तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब मैं इसका मतलब है ना। Yes, sir. कल हम लोग पढ़े थे अबाउट स्लोप, Yes, sir. है ना, कि हम स्लोप किसको बोलेंगे। स्लोप इज नथिंग बट चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर है। Yes, sir. स्लोप जिसको हम डिनोट करते हैं एम से, एंड एम इज इक्वल्स टू बेसिकली tan थीटा। एम इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू p by b, and p is nothing but change in the physical quantity of y axis divided by, and b is nothing but change in the physical quantity of x axis। सिंपल है। ठीक, कल हमने आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बताए। ठीक है, आई जस्ट गेव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट दीज थिंग्स आर, है ना, क्या हैं ये। ठीक है, अगर हमने जिस तरीके से बताया है वो अगर आप ध्यान रखते हैं, आपको अगले साल भी दिक्कत नहीं होगा इन योर मैथमेटिक्स। ठीक है, कि हम साइन थीटा किसको कहेंगे, कॉस थीटा किसको कहेंगे, टैन थीटा किसको कहेंगे, समझ गए। अगर आप इस तरीके से ध्यान में रखते हैं तो आपको अगले साल भी दिक्कत नहीं होगा, फॉर श्योर, पक्का। ठीक है कि नहीं। आप लोग 6 का 6 कर लिए कि केवल जितना बोले उतना ही सब कर लिए, सब कर लिए। चलिए, बेहतर। क्लास 10th में आपको अगले साल जो है मैथमेटिक्स में थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, योर मैथ्स टीचर विल टेल यू। मुझे जितना काम था हमने आपको उतना ही बताया, समझे कि नहीं। Yes, sir. बुझाया था, Yes, sir. बुझाया था। चलिए ठीक, बेहतर। सो आफ्टर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द slope and your these things, will directly shift towards the graphical representation of motion। graphical representation of motion, आपको slope हम इसलिए पढ़ाए हैं ताकि आपको जो हम लोग ग्राफ जब पढ़ेंगे तो ग्राफ में आपको दिक्कत ना हो कि अच्छा स्लोप बोल देंगे, आप स्लोप निकालिए तो इसका मतलब जब भौएं जैसा मत करने लगना कि का स्लोप कुछ होता, हम तो पढ़े ही नहीं, जानते ही नहीं। ऐसा नहीं करना। तो आपको पहले से ही इनिशियल्स मिल जाए कि स्लोप क्या है, कैसे निकालते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको आगे की अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, कैसे होगा ये हम अभी बात करेंगे, अभी जब समझाएंगे तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक, आइए। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर, है ना। बच्चे फिज़िक्स से डर जाते हैं ग्राफ्स वगैरह देख कर ही 9th क्लास में, है ना। आई नो, बट आई बिलीव कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको नहीं बताया गया। माय वे ऑफ टीचिंग इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड। आपको जिस तरीके से बताया जाए, जैसा बताया जाए, जिसके बाद जो बताया जाए, आप हमेशा उसके बाद वही पढ़ें, और जिस लय में बताया गया है उसी लय में आप दोबारा रिवीजन करिए, तीसरी बार रिवीजन करिए, चौथी बार रिवीजन करिए। आपको सारी चीज़ें जो है वो कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, डो नॉट ट्राई टू चेंज द वे आई एम टीचिंग व्हेन यू विल गो फॉर रिवीजन। जब आप रिवीजन पे जाएं, ठीक है, कि आप दोबारा जब आप घर पे खुद से पढ़िएगा तो वे ऑफ टीचिंग जो है उसको आप बदलने की कोशिश नहीं करिएगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है जस्ट वैसा ही आप जो है कॉपी पेस्ट केवल करते जाइए, कॉपी पेस्ट करते जाइए। उसके बाद देखिए कि ग्राफ में आपको दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है। हम जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बताएंगे किसके बाद क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। ऑल आई डो नॉट नो आपको स्कूल में कैसे बताया गया है, बट आई फाइंड 90% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज्ड by what the school tries to teach them। स्कूल वालों की भी गलती नहीं है, उनको भी पता रहता है कि सब बच्चा ट्यूशन जा रहा होगा, खाली बोल के पार करो, ऐश करो। क्या 60 बच्चे हैं एक क्लास में, एक टीचर 60 बच्चे को पढ़ा रहा,
ठीक है, 60 के 60 तो टॉप नहीं करेंगे। क्या ये बात टीचर को नहीं पता? पता है ना? 60 में से 10 के भी 10 भी निकल लेंगे तो उसका पर्पस क्लियर है, समझे? और वो 10 बच्चे पढ़ ही लेंगे किसी न किसी तरह। कुछ समझ में ना आए तब भी जो है वो रट उठ के कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट्स का अपना बहुत परवाह रहता है ना। वैसे बच्चों की तरह नहीं होते, अगर हमको तो समझ में नहीं आया कैसे लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग कर लेते हैं किसी न किसी तरह, छाप के या किसी तरीके से, बट दे गो फॉर। खैर एनीवेज, सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को या मोशन का जो ग्राफिकल पार्ट है, आई हैव क्लासिफाइड इट इनटू 2 पार्ट्स। आपको हम इसको 2 पार्ट्स में आपको करके पढ़ाएंगे, ठीक है? Yes, sir. पूरा ग्राफ जो है वो हम 2 हिस्सों में बांटे हुए हैं। अब जब बता रहे, जस्ट गो विद द फ्लो के साथ चलिए, बहुत इजी लगेगा ग्राफ, ठीक है? सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। हम 2 हिस्सों में पढ़ाते हैं, ठीक है? Yes. एक जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और दूसरा जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है? Yes. एक जिसको हम कहते हैं Distance. डिस्टेंस टाइम ग्राफ, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन कैन बी डन इन 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीक़ों से हम बताया करते हैं। पहला जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में DT ग्राफ भी बोल सकते हो, DT ग्राफ, ठीक है? हम कहीं लिखेंगे DT ग्राफ, बोले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक? क्लियर? Yes. ओके। और दूसरा जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखेंगे VT ग्राफ, ठीक? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. लेट मी टेल यू, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये वाला पार्ट होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन ये वाला रखता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बट आई बिलीव कि आप थोड़ा सा इसमें भी फोकस करिएगा तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है? अगर आपको ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा अच्छे से समझ में आता है तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट इन अ वेरी बेटर मैनर, ठीक है? Yes. क्लियर? तो हम इसको भी अच्छे से करेंगे, ठीक? डिस्टेंस टाइम ग्राफ आई हैव क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। इसको हम आपको 3 पार्ट्स में करके बताएंगे, ठीक है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ नंबर 1 फॉर अ स्टेशनरी बॉडी, फॉर अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी बोले तो एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इस केस में जो है ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है, समझ गए? स्टेशनरी बॉडी माने रेस्ट पर है। दूसरा DT ग्राफ फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। और तीसरा DT ग्राफ फॉर अ बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी इन Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक? Yes, sir. इसका तो कोई सीन नहीं है, ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। दिस विल गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है? Yes, sir. अब बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन के 2 पार्ट्स हम बताएंगे यूनिफॉर्मली। अब जैसे मान लो कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन जब शो करेगा तो इसके पास 2 चांसेस हैं। जाने मन सुनिए, अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या कर सकता है कि या तो यूनिफॉर्मली बढ़ जाए, उसका मोशन या तो यूनिफॉर्मली बढ़ जाए या यूनिफॉर्मली घट जाए। ठीक उसी प्रकार से नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी है, तो या तो वो नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ जाए या तो नॉन यूनिफॉर्मली घट जाए। यही 2 क्लासिफिकेशंस होंगे। अब बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इंक्रीजिंग वाला हो सकता है कि मोशन आपका इंक्रीज कर रहा है, और दूसरे केस में हो सकता है कि आपका मोशन डिक्रीज कर रहा है या डिक्रीजिंग वाला। ठीक उसी प्रकार से इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, एक इंक्रीजिंग वाला और दूसरा डिक्रीजिंग वाला। सिंपल, समझ में आया कि नहीं? Yes. क्लियर? Yes. इतना वाइड क्लासिफिकेशन होता है। अब इसको कहीं पर से भी कुछ बताने की कोशिश करिएगा तो बच्चा कंफ्यूज हो ही जाएगा। ठीक, आई होप कि यू आर गेटिंग आवर फ्लो चार्ट। आपको फ्लो चार्ट मिल रहा होगा, आई मीन माइंड मैप मिल रहा है आपको?
कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें देखना है सबसे पहले, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें करना है। हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे, पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना करके और दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला क्लासिफिकेशन हम आपको आगे बताएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला उसको अलग से बताएंगे। फिलहाल हम आते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाले में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला जो हमारा ग्राफ है उसमें 3 भाग होंगे। पहला, एक ऐसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तीसरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो रेस्ट में है वो तो रेस्ट में है, उसमें क्या बढ़ना और क्या घटना। जो रेस्ट में है वो तो रेस्ट में है। कैसे बोलेंगे कि तुम जो है बढ़ते क्रम में रेस्ट में हो या घटते क्रम में रेस्ट में हो, कैसे बोलेंगे? वी डू नॉट से रेस्ट में है तो रेस्ट में है, पढ़ थोड़ी रहा हो। बट यूनिफॉर्म मोशन में आ जाइए तो या तो यूनिफॉर्मली बढ़ सकता है या यूनिफॉर्मली घट सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्मली आप या तो बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है, क्लियर है ना? यूनिफॉर्म मोशन, इफ यू ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन जी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा या तो हो सकता है कि बढ़ा रहा हो, बढ़ रहा हो, पहले 10 फिर 20 फिर 30, उसके बाद फिर 35 फिर 40 फिर 45 फिर 65 डायरेक्ट, ऐसा हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, वैसे ही नॉन यूनिफॉर्मली घट भी सकता है। मैंने पहले 10 घटा फिर 12 घट गया, फिर 3 घटा फिर 2 घटा फिर 1 घटा, ऐसा घट सकता है ना? तो नॉन यूनिफॉर्मली या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ठीक उसी प्रकार से यूनिफॉर्मली या तो बढ़ जाए या घट जाए। हम लोग इस प्रकार का ग्राफ देखेंगे। क्लियर? रही बात वीटी ग्राफ, आई मीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वाले कंप्लीट होने के बाद हम लोग करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लासिफिकेशन में कोई इशू नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो हम लोग इजीली आगे बढ़ सकते हैं, है ना? और दिक्कत हो तो बिना लज्जा के आप पूछ लें। समझ गए? लज्जा जानती है क्या? हाँ, जी, शर्म वरम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? सन्यासी, भिखारी और स्टूडेंट, विद्यार्थी, ये तीनों जो है वो निर्लज रहे तो ज़्यादा बेटर है। सुना, इनकी कोई इज्जत नहीं होती। विद्यार्थियों की कोई इज्जत, भिखारी को कोई इज्जत और सन्यासी का कुछ इज्जत। समझ गए? तो इज्जत, मान, प्रतिष्ठा ये सब सोचने लगोगे अपने बारे में तो पढ़ लिए तुम लोग। ठीक है? बहुत जन तो स्कूल में पूछते भी नहीं, अरे पूछ लेंगे राहुल हुआ क्या सोचेगा, एक होची की हो नहीं आता है, और उसको भी नहीं पता है ये वाला बात, लेकिन पूछ नहीं रहा है कि अंजलि क्या सोचेगी। हम सोच रहे सेटिंग का जान जाएगी कि भी नहीं जानते हैं, बड़ा आफत हो जाएगा, इसलिए लोग पूछते ही नहीं स्कूल में। समझे? ऐसा यहाँ सीन नहीं है। समझ गए क्या? हाँ, तो जिसको ना समझ में आए वो ये ना सोचे कि फलना क्या सोचेगा, ढेकना क्या सोचेगा। ये कितने हो, आराम से जो समझ में नहीं आए आप आराम से इजीली पूछ लीजिए। समझ गए? चलिए, सो dt ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। सबसे पहला dt ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट कहिए या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम। ठीक है, दोनों बता दे रहे, स्कूल में जैसा बताया गया होगा उसके अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा। क्लियर? आइए, इसका पहले हम टेबुलर फॉर्म बताते हैं कि ये होगा कैसा। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में देखते हैं ये होगा कैसा। देखो, लेट अस से ये मेरा डिस्टेंस का कॉलम है इन मीटर, ठीक है, और ये मेरा टाइम का कॉलम है इन सेकेंड। ठीक, ऐसा हो सकता है कि जब 0 टाइम बीता था, 0 सेकेंड जब बीता था
तो आप 10 मीटर पे थे, तो आप 10 मीटर में थे। चलिए 1 सेकंड बीत गया, अब भी आप 10 में हैं। 2 सेकंड बीत गया, अब भी आप 10 में हैं। 3 सेकंड बीत गया, अब भी आप 10 में हैं। 4 सेकंड बीत गया, अब भी आप 10 में हैं। ठीक, आइए जरा इसका ग्राफ देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा एक्स वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस। ठीक, इसको हम बोलते हैं टाइम वाला। ठीक, देखो ना dt ग्राफ है ना, dt अगर ऐसा है तो आप इसको x में मानते हैं और इसको हम y एक्सिस, सॉरी ऐसा, ये y एक्सिस में होगा, ये x एक्सिस में होगा। टाइम हो गया, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि टाइम जो है वो सेकंड में है। ये भाई साहब हो गए 0, ये हो गया 1 2 3 4, और भी आगे टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं आप, राइट। आइए ज़रा यहाँ पे हम बोल सकते हैं 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, और आगे एक्सटेंड कर लो, तुम्हारा जहाँ तक मन करे, है कि नहीं? सही बात है, ओके। अब ध्यान दो क्या बोल रहा है ये, जब आप 0 टाइम पर थे तब आप 10 मीटर पर अब थे। इसका मतलब टाइम जब यहाँ रहेगा, टाइम जब यहाँ रहेगा तो तुम यहाँ रहोगे, बोलो सही बात है। 1 सेकंड बीत गया और अभी भी तुम यहाँ पर हो, देखो इस जगह पर हो, यहाँ पर हो। ध्यान दो केवल पॉइंट बदल रहा है, डिस्टेंस नहीं। तो ये मत सोचना घस के, तो तुम थोड़ी घस की, बुड़बक है का, टाइम घसक रहा है खाली, तुम तो यहीं हो। इट इज जस्ट लाइक कि अभी जो टाइम हो रहा है तुम यहीं पे बैठे हो, टाइम बीत गया 5 मिनट बाद फिर तुम यहीं रहोगे, टाइम तो घसक गया तुम्हारा, लेकिन हम तो यहीं रह जाओगे कि चेंज हो जाएगा? नहीं ना, वही चीज़ बोल रहे हैं। 2 सेकंड हुआ तब भी तुम 10 में ही रहोगे, तो इसका मतलब है कि इसके सीधे में यहाँ पर किसी को लग तो नहीं रहा कि मूव कर रहे हैं हम? नहीं लग रहा है? हाँ, तो बिंदु बिंदु इधर कर रहे हैं तो मतलब बिंदु तो मूव कर रहा है, ऐसा नहीं है। 10 में ही अभी भी। 3 जब थे, देखिए 3 जब थे तब भी आप 10 में ही है, 3 जब थे तब भी आप 10 में ही है। 4 जब थे, 4 सेकंड बीत गया तब भी आप 10 में है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए हम पॉइंट डाल दिए। कोऑर्डिनेट समझते हैं ना? एक पर्टिकुलर पॉइंट का क्या रेफरेंस पॉइंट, क्या पोजीशन है उसका, समझिए। तो इस वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,10, है ना। इसका हो जाएगा 2,10, 3,10, 4,10। देखो 10 10 10 सब जगह है, तो चेंज ही नहीं किए हम, हुआ क्या? अब सारे कोऑर्डिनेट्स को अगर मिला दें तो ये देखिए, सारे कोऑर्डिनेट्स को मिला देने से कुछ ऐसा लाइन बन जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ। सो दिस लाइन टेल्स अस दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ये लाइन जो है वो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है। इसका कंक्लूजन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको बोलेगा कंक्लूजन क्या निकला है इस ग्राफ का, तो कंक्लूजन ये निकला, dt ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का कंक्लूजन ये है कि इफ द लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देखो if the line is parallel to the time axis then the object is at rest। आपको ये समझना है। और इसका उल्टा हम क्या बोल रहे हैं, अगर लाइन पैरेलल हो जाए तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसका ग्राफ में लाइन पैरेलल आएगा। सिंपल है। अरे यार, अगर रेस्ट में हो तो पैरेलल आया है, अगर कहीं पैरेलल रहेगा तो इसका मतलब तुम रेस्ट में थे, वही तो बोल रहे हैं, समझे? यस सर। सो कंक्लूजन में हम लिखेंगे द लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। द लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। कोई भी हो, dt ग्राफ कुछ बना ले, इधर टाइम, इधर t कर ले, इधर 20 कर लो और इधर यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो। इसका मतलब है कि ये जिस ऑब्जेक्ट का भी ये ग्राफ है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। सिंपल सी बात, वो मूव ही नहीं कर रहा, एक ही जगह पे समय बीत रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, सेम जगह पर अभी भी विराजमान है, ये मतलब है, समझे? यस सर।
इसमें आपको जो है सिंपली आपको केवल ये बताया जाएगा कि आप जैसे ग्राफ दे देगा, ऐसे ऐसे एगो ग्राफ दे दिया और एगो लाइन खींच दिया, ऐसे ये टाइम बोल दिया, ये डिस्टेंस बोल दिया और बोला कि बताइए इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है इस ग्राफ से? कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। पूछेगा कैसे पता चला आपको? Because the time is passing but distance is same. हाउ डिड यू नो? Because sir वो distance का वो पॉइंट एक ही जगह लेकिन टाइम का वो चेंज कर रहा है। बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। दिस लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये है जवाब। दिस लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये लाइन है क्या? इसी लाइन को तो हम कहते हैं स्लोप। इसी लाइन को स्लोप बोलते हैं। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इफ द स्लोप इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल अगर है तो आप उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे। जी। तो अगर आप स्लोप अभी नहीं बोलना चाहते हो तो कम से कम लाइन बोलो कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। ये लाइन कहाँ से आया? ये लाइन आया है सारे कोऑर्डिनेट्स को मिलाने से। सारे कोऑर्डिनेट्स को मिलाने से ये लाइन आया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो हम केवल यहाँ और यहाँ ले लिए। ये पूरा लाइन सॉल्यूशन का लाइन है, समझो इसको। ये पूरा लाइन में सॉल्यूशन है। एक पॉइंट ऐसा भी है यहाँ पर, तो टाइम भी तो होगा यहाँ पर। देखो इस जगह पे कुछ ना कुछ तो टाइम बितबेन किया होगा यहाँ। कहीं पर भी एगो पॉइंट ले लो, कहीं पर भी, उसके सीधे में आपको एक ना एक टाइम फैक्टर मिल जाएगा। तो इस वाले टाइम में भी सेम टाइम पर है, आई मीन सेम पोजीशन पर है, समझे? ये लाइन आता कहाँ? ये सॉल्यूशन का लाइन है। ये जो सॉल्यूशन का लाइन है ये कैसे आया? बाय जॉइनिंग ऑल दी कोऑर्डिनेट्स। अब हम एक लाइन में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तब हम सारे कोऑर्डिनेट्स तो बना नहीं सकते हैं। 2-3 को बना लिए, 2-3 को बना लिए और फिर उसी को ज्वाइन कर दिए। और बाकी समझ गए कि बाकी और भी जितने होंगे सब इसी लाइन में लाई करेंगे, समझे कि नहीं? सो दिस लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इफ द लाइन इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस then the object is at rest. क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अगर इसी को, ये एक कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन मान लो कि अगर ऐसा दे दे, जैसे ऐसे कर दे, ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इफ द लाइन इज पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस, देन अब क्या होगा बताओ? इफ द लाइन इज पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस, अब बोलो अगर ऐसा कर दे तो बोलो, तब भी वो बुड़बक है। कहा दिख नहीं रहा, डिस्टेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे। इस लाइन से क्या पता चल रहा था? इस लाइन से पता चल रहा था कि डिस्टेंस एक जगह है, टाइम जो बढ़ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? टाइम एक जगह है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। कभी उल्टा कर दिया तो बोले मत लगना कि नहीं नहीं नहीं, अब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया है, डिस्टेंस फिक्स हो गया है और टाइम फिक्स हो गया है और डिस्टेंस बढ़ा जा रहा है। बुड़बक होगा। मतलब टाइम बिना बढ़ाए तुम डिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हो? सोच के देखो तो। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि हम 10 बजे यहाँ से रामगढ़ के लिए निकले थे और रामगढ़ पहुंचे तो 10 बज रहा था। भय हो गया। कैसे होगा ये? होगा ये नहीं। सो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन के लिए बढ़िया ग्राफ है। हमको सिंपली लिखना है दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन इतना लिखने के लिए तुम्हारा दिमाग जद्दोजहद करवा देगा ही, जैसे अभी ही कर लिए। उल जलूल चीज आ जाए, इससे थोड़ी बनाया है कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसे थोड़ी होगा। सिंपली इस ग्राफ का कंक्लूजन यही है कि दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी कैन नॉट मूव कीपिंग द टाइम फिक्स्ड। टाइम फिक्स करके तो मूव करवा, क्या सोच रहे हो? मतलब बैटरी निकाल देंगे घड़ी का, घड़ी टाइम एक जगह रुकल रहेगा, हम घूर के आ जाएंगे, फिर आएंगे देखेंगे 10 बज रहा। अच्छा, टाइम बच गया आज मेरा दिन भर का। इज इट पॉसिबल? नहीं है। बैटरी लगाइए चाहे लगाइए, टाइम तो इतना है। तो टाइम कांस्टेंट रख करके, टाइम एक के जगह पे रख के तुम डिस्टेंस बढ़ा ले रही। वाह, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? ये वाला पॉसिबल है,
ये पॉसिबल है। आप डिस्टेंस को कांस्टेंट रख सकते हैं, एक जगह पे रख सकते हैं, टाइम को नहीं, समय को बांधा नहीं जा सकता। ठीक है, तुम चाहो चाहे नहीं चाहो बर्बाद हो ही रहा हो, समझ गए, टाइम पार होगा ही होगा, उसको बांधा नहीं जा सकता, आप उसको फिक्स कर ही नहीं सकते। हाँ, तुम भले ये बोल सकते हो कि बताओ 4 बजे तुम कहाँ थी, 4:30 बजे कहाँ थी, समझिए, 5:35 पे तुम कहाँ थी वो बताओ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम कहाँ थी ये पूछ सकती हो, ये बोला जा सकता है। लेकिन बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, जैसा कि हम बताए टाइम एक जगह रख लिए और हम सब देने चारों पट्टी घूर के आ गए, घर पे देखा अच्छा आज तो घड़ी मूव नहीं किया, कैसे मूव करेगा, बैटरी खोल के गई थी घोंची। लेकिन इससे ये तो नहीं हुआ कि बाकी सारी चीज़ें रुक गई, चलना ही चलना है, टाइम फिक्स आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, कहीं उल्टा कर दिया तो आप जो है वो सोचने मत लगिए कि अच्छा कुछ तो होगा ही, कुछ नहीं होगा। यहाँ लिखना है कि दिस ग्राफ इज़ नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। ग्राफ तो भाई पॉसिबल है, ही तो बना दिया, हाथ से बनाना था बना दिया, लेकिन ये कंडीशन जो ग्राफ बोल रहा है वो पॉसिबल नहीं है, समझ गए। ये क्या कंडीशन बता रहा है, ये क्या कंडीशन बता रहा है, कुछ नहीं, टाइम कांस्टेंट है और डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, बस इतना ही लिखना है। दिस ग्राफ इज टेलिंग मी दैट द टाइम इज फिक्स्ड, बट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा होगी, बट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। फील हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस सर, कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो ऐसा मरा जैसा क्या कर रही, फील हो रहा है रे, क्या बोल रहे हैं हम कि टाइम बढ़ रहा है, टाइम रुका हुआ है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो कितना गलत बात बताए हम, है कि नहीं, गलत है ना, है ना, चल सही बता फिर। ले मुंह लंबा करे लगी अब, जो बोले वही बोल रहे क्या ये ग्राफ क्या बता रहा, कि टाइम एक ही जगह पे फिक्स्ड है लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। गलत बात है कि नहीं? हाँ तो फिर सही बता। इट इज क्या बोलते हैं, टाइम को कभी रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता, वाह, मतलब उसको संडे को तुम लोग भोए रहते सुबह सुबह हैं, क्या बोल रहे थे हम? आप बोल रहे कि डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम कांस्टेंट है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि डिस्टेंस। तो हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। हम गलत बोल रहे हैं, अच्छा क्या गलत बोले हम? आप गलत ये बोले कि टाइम रुका हुआ और डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि टाइम को एक जगह रोक ले और डिस्टेंस बढ़े। तो हम गलत बोले, अच्छा सही बता फिर। सही ये है कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कोई टाइम ना टाइम वो लेगा वो डिस्टेंस को कवर करने में। तो हम का अरबी में बोल रहे हैं, हम भी तो यही बोले। आप गलत बोले, आप बोले कि टाइम रुका हुआ है और डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी तो बढ़ेगा ना। तो वही तो पूछे हम कि ये बात गलत है कि सही है? तो गलत है ना। पॉकेट मनी मिलता है? नहीं, मतलब फिर भी कुछ तो, मतलब सब्जी वब्जी के बहाने चोरी चमारी कर ही लेते हो 10-20 रुपया? नहीं मतलब जब खाना लाता तो मांग लेती है। तो एक बार 10 रुपये मांगो, ठीक है, एंड गेट अ रैट किल, है ना, और उसको एक बार में नहीं खाना है, घंटा घंटा चाटिए उसको। उससे पहले ही मर जाएंगे एक बार चाटने से। नहीं उतना जल्दी थोड़ी है, घंटा घंटा चाटिए, टेस्ट करिए बस थोड़ा थोड़ा। खोची, तुम लोग भोरे भोरे आके तुम लोग का दिमाग जो है ना वो बैठ जाता, अंदाज़े कुछ बोल रही। हम बोले कि ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि टाइम एक जगह पर है और डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है,
तो ये गलत बात है कि सही बात है? गलत बात और सही बात, सही बात, फिर सही बात है। हम तो सही बोल रहे हैं तभी से, तुम लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है, तब हम बोल रहे हैं अच्छा ठीक है फिर सही बता। तुम लोग हमको पागल समझ लिए ना? चलिए, सो दिस ग्राफ इज टेलिंग अस दैट द टाइम इज फिक्स्ड बट द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको केवल यही जो है आंसर में लिखना है कि दिस कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल। ऑल्दो आप पेन पेपर था आपके पास तो ग्राफ बना दिए हैं ऐसा, लेकिन ये कंडीशन जो बता रहा है ये वाला ग्राफ, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं। क्लियर? पूछा गया? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़े। फाइन, अब से कराना मत, सब बता रहे हैं हम। ओके, नंबर 2 आइए। व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन वाले में भी पर्टिकुलरली हमें इंक्रीजिंग वाला पहले देख लेते हैं। अब क्या अलग अलग कुछ करना भाई, तो इंक्रीजिंग वाला केस देख लेते हैं हम कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर जाए। यूनिफॉर्मली अगर इंक्रीज कर जाए तो क्या? ठीक, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कैसे करेगा? ये देखो, टाइम 0 रहा, ठीक है, टाइम 0, तो आपका डिस्टेंस भी मान लीजिए 0 था। जब शुरू किए तो कुछ नहीं हुआ था, फिर 1 सेकंड बीता आप 10 मीटर पे चल गए, 2 सेकंड बीता आप 20 मीटर पे चल गए, ठीक है। ये सब क्या मिटा दीजिए, 3 हुआ 30 आए, गलती से मिटा 4 हुआ तो 40, ऐसा, ठीक है, समझे कि नहीं? यस सर। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ होगा ऐसा, देखो इधर टाइम हो गया, ये हो गया मेरा 0, ये 1 2 3 4 डॉट 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 आगे बढ़ेगा, और फिर इधर हो जा रहा है 10 20 30 40, और ये एरो बोले तो और ऊपर बढ़ा लो, तुम्हारी मर्जी, बोलो सही बात? यस सर। ओके, जब 0 पे 0 बोले तो यहाँ, ठीक, 1 पे 10 बोले तो ई जगह, सही बात? बिंदु देखो, बिंदु है ना, यस सर। 2 पे 20 बोले तो ई जगह, 3 पे 30 बोले तो ई जगह, 4 पे 40 बोले तो ई जगह, बोलो सही बात है कि नहीं? कोऑर्डिनेट मेरा कौन है? ये जो बिंदु टाइप का दिख रहा है वो है कोऑर्डिनेट्स, राइट? सही बात है कि नहीं? अब मुझे एक कंक्लूजन लाइन ड्रॉ करना है, तो सारे कोऑर्डिनेट्स को मैच करवा दीजिए, ऐसा, सारा कोऑर्डिनेट मैच हो गया था ऐसा, तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसा दिखेगा हमेशा, कुछ इस प्रकार का। ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया टाइम, बोलो यस सर घोची, ये टाइम है, ये है डिस्टेंस, बुढ़वा क्या कहा? आप लिखे थे बोले उल्टा काम करो। मेरा विरोध करो, किया करो, ठीक है? हम लिख देंगे कि गंगा बहुत अच्छी है, ठीक है, ऐसा लिख दिए, गंगा बहुत अच्छी है, लिखी, ठीक है, क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं, लेकिन अगर बोल दे गंगा एकदम ढोंड है, कुछ बोल नहीं लिखे तो ठीक है, बोल खाली गलत रहे। सो दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम, ये कुछ ऐसा होगा। कंक्लूजन इसका हम लिखने की कोशिश करें तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन हमारा यहाँ पर यह आएगा कि दिस लाइन, ये जो लाइन है ये आपका 0 से ओरिजिनेट करता है और सीधा जो है आपका इसका कंक्लूजन जो है ना हम लोग कल करेंगे, जब एक छोटा सा और एग्जांपल देंगे हम उस समय, ठीक है? अभी इसको रहने दीजिए, इतना काफ़ी है। इतना अगर आपको दिख जाए, ठीक है, इतना अगर आपको दिख जाए, ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, और यहाँ से अगर आपका ग्राफ ऐसा हो जाता है तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है और वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, ये आपका एक और बताते हैं, नंबर 2 यहाँ पे आ जाओ। अगर ऐसा रहा, ये टाइम रहा, ये डिस्टेंस रहा, ठीक है।
अगर मान लो कि ऐसे इंक्रीज कर जाए तब, अब बताओ तो, अब ये क्या बता रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें और इसमें कुछ ही अंतर, वो ओरिजिन से और वो ओरिजिन से। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे क्या फर्क पड़ा? इससे पता चल रहा है कि जब वो जीरो मतलब 0 सेकंड टाइम था तो वो डिस्टेंस में था, उसमें 0 टाइम में 0 डिस्टेंस। जी, इसका साफ मतलब यह है कि इनिशियली ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, इनिशियली ये वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, लेकिन ये वाला इनिशियली रेस्ट पे नहीं था। जब हम उसको देखे तो वो थोड़ा सा मोशन कर चुका था। देखो 0 टाइम है लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस ये ट्रैवल कर चुका है। इट इज़ लाइक कि आई सॉ मूविंग कार, पहले से मूव कर, ऐसे थोड़ी हम देखे चलने लगा, मूव कर रहा था। जैसे रोड में गाड़ी उड़ी चलता है कैसे होता है, वो लोग चल रहा है ना लगातार, हम केवल ये हुआ कि हम केवल अभी देख लिए, ये हुआ। बुझे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब ये है कि इनिशियली रेस्ट पे नहीं था, ये इनिशियली रेस्ट पे था। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन is a line like this. If this is a line, if the line is like this, then the object is initially at rest, and if the line is like this, then the object is initially at some distance. ये जो है वो मोशन में है, शुरुआत में ही कुछ मोशन में, ये इनिशियली रेस्ट पे है, ये इनिशियली रेस्ट पर नहीं है। ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन, बस इसमें फ़र्क ये है कि ये शुरुआत में 0 था, ये शुरुआत में 0 नहीं था। समझे? ये मेरे देखने के बाद मोशन में है और ये मेरे देखने से पहले मोशन में था। समझ में आया कि नहीं? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्लियर? ओके।